नमस्कार। डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज इस बुलेटिन में बात होगी ट्रंप संग लंच के बाद अमेरिका के साथ आसिम मुनीर के बढ़ते रिश्ते की। जानेंगे क्यों भारत पाकिस्तान सीमा के पास वायु सेना दिखाएगी अपनी ताकत। बात करेंगे ईरान से जारी ऑपरेशन सिंधु की। देखेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में बड़े खुलासे को। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सोनम रघुवंशी के उस काले बैग की जिसमें छिपे हैं कई अहम सबूत। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। पटना में मंत्री अशोक चौधरी के आवास के गेट पर युवक को मारी गई गोली। बगल में तेजस्वी यादव का भी है बंगला। मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी सतना में रास्ते के बीचों बीच खड़ा है ट्रांसफार्मर। अब उठ रहे कई तरह के सवाल। पुणे में दर्दनाक रोड हादसा, कार ने पिकअप को मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत। 40 लोगों की भीड़ ने घर पर बोला हमला, पत्थर से बरपाया कहर। बिहार के बेतिया में इंसानियत हुई तार तार। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक महिला ने एसयूवी से स्ट्रीट डॉग को कुचला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पेट लवर्स ने की शिकायत। उत्तराखंड वन विभाग में पौधा रोपण का भ्रष्टाचारी खेल, 10 रुपए का पौधा 100 रुपए में खरीदा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 211 मृतकों के डीएनए सैंपल हुए मैच, 59 की पहचान होना अभी बाकी। अतीक के बेटे अली अहमद की बैरक से नकदी हुई बरामद, डिप्टी जेलर और हेड वार्डर सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में घायल होमगार्ड की हुई मौत, शराब के नशे में धुत डॉक्टर नहीं करने आया इलाज। राजस्थान में ई मित्र सेंटर पर खड़े युवक को आया हार्ट अटैक, संचालक ने 10 मिनट सीपीआर देकर बचाई जान। कर्नाटक में फिल्म ठग लाइफ की रिलीज का रास्ता हुआ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा किया। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले की योजना स्पष्ट दिखाई दे रही है। अभी तक इस लड़ाई में पड़ोसी देश पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन ईरान को लगता है कि पाकिस्तान उसका साथ दे सकता है। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान से कुछ मदद मांग ले तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है कि आखिर तो क्या करे। आखिर अमेरिका को पाकिस्तान भला मना भी कैसे कर सकता है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान को पसंदीदा देश बताया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच भी करके आए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अगर ट्रंप पाकिस्तान से कुछ मदद मांगते हैं तो अमेरिका की ओर से क्या क्या मांग की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है कि वो किसका साथ दे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसके साथ ही 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप और पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर के बीच लंच बैठक हुई है। अब माना यह जा रहा है कि ट्रंप इस मुलाकात के जरिए पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति में शामिल करना चाहते हैं। बता दें कि पाकिस्तान ईरान के साथ करीब 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में इस वॉर में पाकिस्तान काफी निर्णायक हो सकता है। सैन्य अड्डों का उपयोग अमेरिका को ईरान की पूर्वी सीमा पर निगरानी और संभावित जमीनी कार्रवाइयों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। वैसे अफगानिस्तान युद्ध के वक्त भी पाकिस्तान ने अमेरिका को काफी आर्मी सपोर्ट किया था। पाकिस्तान का एयर स्पेस ईरान पर हमलों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसे में अमेरिका की ओर से ईरान पर अटैक के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस की मांग की जा सकती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के लिए भी अपने एयर स्पेस को खोला था और अब एक बार इसका यूज ईरान के लिए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मजबूती मिल सकती है।
भारत पाकिस्तान सीमा के पास और अरब सागर क्षेत्र में भारतीय वायुसेना एक महत्वपूर्ण हवाई अभ्यास करेगी। इस अभ्यास के लिए नोटम जारी किया गया है। यह अभ्यास 20 जून 2025 को सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर रात 12:30 बजे तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और अन्य सैन्य विमान सक्रिय रूप से उड़ान भरेंगे। कराची एयर स्पेस और पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों में इसकी गूंज महसूस की जा सकती है। इस नोटम को देखते हुए नागरिक विमानों को वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी गई है। यह अभ्यास क्षेत्रीय तैयारियों और सामरिक संकेतों के नजरिए से अहम हो सकता है, खासकर मौजूदा भू राजनैतिक हालात को देखते हुए। अधिकारियों का कहना है कि ये अभ्यास रूटीन तैयारियों का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना हवाई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाल के वर्षों में कई अभ्यास कर रही है। इससे पहले 4 जून को भी पाकिस्तानी सीमा के पास भारतीय वायुसेना की ताकत दिखी थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा से सटे दक्षिणी क्षेत्र में एक अहम वायुसेना अभ्यास के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया था। अब आपको बता दें कि नोटम एक नोटिस होता है जो पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और विमानों से जुड़े अन्य लोगों को हवाई यात्रा से संबंधित अहम जानकारी देता है। नोटम का मकसद हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाना है। इसके जरिए किसी एयरपोर्ट, हवाई क्षेत्र या अन्य वैमानिक सुविधाओं में किसी अस्थायी परिवर्तन या खतरे के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे बंद रनवे, मौसम में बदलाव या सैन्य अभ्यास। ये जानकारी टेलीकम्युनिकेशन के जरिए से दी जाती है ताकि उड़ान संचालन से जुड़े लोग इस बारे में तुरंत पता लगा सके और अपनी उड़ान की योजना बदल सके। दरअसल नोटम के जरिए ही फ्लाइट्स को टेक ऑफ या लैंडिंग की जानकारी मिलती है। ये रियल टाइम डेटा को इकट्ठा कर एयरपोर्ट ऑपरेशंस या एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को देता है। इसके बाद एटीसी इसे विमान में बैठे पायलट्स तक पहुंचाने का काम करता है। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच बड़ी संख्या में भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं। संघर्ष के और भड़कने की आशंका के बीच भारत सरकार वहां पर फंसे भारतीय लोगों को निकालने को लेकर ऑपरेशन सिंधु चला रही है। राजधानी तेहरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्रों को लेकर पहला विमान आज गुरुवार तड़के दिल्ली पहुंचा। इसके कुछ घंटे बाद एक और विमान दिल्ली पहुंचा जिसमें वहां पर रहे भारतीय राजनयिक शामिल है। ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर गुरुवार को दूसरी फ्लाइट भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। इस फ्लाइट में तेहरान में रहे डिप्लोमेट्स के परिवार शामिल थे। हालांकि इनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मध्य पूर्व एशिया में ईरान और इजराइल के बीच भड़के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों और लोग फंसे हुए थे। उनकी और उनके परिजनों की ओर से उन्हें सुरक्षित निकालने को लेकर भारत सरकार से गुहार लगाई जा रही थी। इसके बाद भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय छात्रों को तेहरान से बाहर निकाला गया। फिर भारतीय दूतावास ने मंगलवार को 110 छात्रों को सुरक्षित रूप से आर्मेनिया पहुंचाने में मदद की। इसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। युद्धग्रस्त ईरान से सकुशल भारत पहुंचने पर भारतीय छात्र बेहद खुश हैं और उन्होंने इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने वहां के खौफनाक हालात को याद भी किया। भारतीय छात्रों के दिल्ली पहुंचने के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अभी और लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। कीर्तिवर्धन सिंह ने ऑपरेशन के बारे में कहा कि हमारे पास फ्लाइट तैयार है, हम आज एक और विमान भेज रहे हैं। हम तुर्कमेनिस्तान से होते हुए और लोगों को निकाल रहे हैं। वहां से निकालने को लेकर अनुरोध के लिए हमारे दूतावासों से कभी भी संपर्क किया जा सकता है। जैसे जैसे स्थिति बदलेगी हम भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए और विमान भेजेंगे। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने भी भारतीय छात्रों की असुरक्षित एग्जिट ऑपरेशन शुरू करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। संघ ने जारी बयान में कहा कि हमें उम्मीद है कि वहां फंसे शेष सभी छात्रों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। नई दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर लगी आग के बाद स्टोर रूम में मिले लाखों रुपए के जले अधजले नोटों की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की समिति ने पहली बार उस रहस्य से पर्दा उठाया है जिसमें 10 ऐसे चश्मदीदों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से भारी मात्रा में नकदी देखी थी। जी हाँ, ये सभी या तो दिल्ली फायर सर्विस यानी DFS या दिल्ली पुलिस से जुड़े अधिकारी हैं।
समिति ने जस्टिस वर्मा के आचरण को अस्वाभाविक और संदेहास्पद करार दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। ये मामला मार्च 2025 में तब सामने आया जब दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में अचानक आग लग गई। आग बुझाने पहुंचे दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस अधिकारियों ने वहां पर भारी मात्रा में नकदी देखी, जिनमें से कई नोट आधे जले हुए थे। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि नकदी का ढेर लगभग 1.5 फीट ऊंचा था और 500 रुपए के नोट चारों ओर बिखरे हुए थे। जांच समिति ने पाया कि उस कमरे तक केवल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोगों की ही पहुंच थी। बाद में वो कमरा साफ कर दिया गया और वहां से सभी नोट गायब हो गए। अंकित सहवाग टॉर्च की रोशनी में उन्होंने स्टोर रूम में आधे जले हुए 500 के नोटों का ढेर देखा। पानी की वजह से नोट भीग चुके थे। वहीं प्रदीप कुमार के स्टोर रूम में पहुंचते से ही उनके पैरों में कुछ लगा। झुककर देखा तो ये 500 के नोटों का ढेर था। उन्होंने बाहर खड़े सहयोगियों को इसकी जानकारी दी। मनोज महलावत ने घटनास्थल की तस्वीरें ली। आग बुझाने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी। यही वो अधिकारी हैं जिनकी आवाज वीडियो में महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई कहते हुए सुनी गई। वहीं भबर सिंह ने 20 साल के फायर सर्विस करियर में पहली बार उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नकदी देखी। नजारा देखकर वे हैरान रह गए। जांच पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इतने सारे स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी और घटनास्थल की तस्वीरें व वीडियो किसी भी तरह की साजिश की थ्योरी को खारिज करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक आंतरिक जांच समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। राजा रघुवंशी के हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस रोजाना नए खुलासे कर रही है। बीते दिन पुलिस ने संजय वर्मा नामक शख्स की असलियत से पर्दा उठाया था, जिससे सोनम ने 1 महीने में 234 बार फोन पर बातचीत की। संजय वर्मा के नाम से सेव शख्स राज कुशवाहा ही निकला। सोनम ने परिवार वालों को गुमराह करने के लिए उसका नाम बदला था। अब पुलिस सोनम के गायब काले बैग को तलाश रही है। पुलिस का मानना है कि काला बैग मिलते ही इन 4 रहस्यों से पर्दा उठेगा। शिलांग पुलिस का मानना है कि होटल में छोड़े बैग से ही सोनम पर शक गहराया था। होटल के निकलते समय एक काला बैग सोनम के पास था जो सीसीटीवी में भी नजर आया था। अब वो बैग मिसिंग है। पुलिस का शक है कि काले बैग में हत्या से जुड़ा अहम सबूत फिंगरप्रिंट बरामद हो सकते हैं। इंदौर में जहां सोनम किराए पर रही, हो सकता है कि वो बैग वहीं छोड़ दिया हो। राजा की जान लेने के बाद सोनम इंदौर पहुंच गई थी। पुलिस को शक है कि बैग में सोनम के भागने को लेकर कोई सबूत मिल सकता है। सूत्र बताते हैं कि सोनम 10 दिन तक इंदौर में रखी, उसके बाद वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची थी। मिसिंग बैग का रहस्य और गहरा गया है। सोनम रघुवंशी और राज का नाम हवाला नेटवर्क में भी सामने आ रहा है। जितेंद्र रघुवंशी नामक शख्स के नाम से खाते में कई लेन देन है। ऐसे में पुलिस को शक है कि काले बैग में कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ा गैजेट या चेकबुक आदि हो सकती है। काले बैग के अंदर सोनम रघुवंशी की चालबाजियों का सबूत मिल सकता है। पुलिस का मानना है कि कभी बुर्का पहनना तो कभी फर्जी किडनैपिंग। ब्लैक बैग इन सभी योजनाओं से जुड़ा एक और अहम सबूत हो सकता है। इंदौर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर में सोनम के ऑफिस स्टाफ से पूछताछ जारी है। बता दें कि सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने बताया कि शिलांग पुलिस हमारे ऑफिस के स्टाफ और सोनम के जान पहचान वालों से पूछताछ कर रही है। मैं सिर्फ उन्हें साथ लेकर आया, मुझसे पूछताछ नहीं की है। गौरतलब है कि भाई गोविंद अपने साथ ऑफिस के 3 कर्मचारियों को लेकर पहुंचा था। उसके साथ 2 लड़कियां भी थी। कर्मचारियों को क्राइम ब्रांच में छोड़कर गोविंद निकल गया है। राजा के भाई विपिन ने मांग की थी कि सोनम के भाई गोविंद और उसके मां बाप से भी पूछताछ होनी चाहिए। भाई आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज के साथ।